प्यारे बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 3 हिंदी रिमझिम में दूसरा पाठ शेखीबाज मक्खी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसमें हम लिख सकते हैं, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। अगला प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर या शेर और मक्खी। अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं, कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा या घमंड का नतीजा। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? तो हम लिखेंगे, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगला प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो हम लिखेंगे, कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो हम लिखेंगे, शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद, फल खाते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। उनमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। सबसे पहले चित्र में मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। दूसरे चित्र में शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तीसरे चित्र में मक्खी बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? अगले चित्र में मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? इस चित्र में लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी मक्खी, चतुर हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी और आलसी शेर। चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने,
स्कूल की वर्दी पहन ले, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां तोड़कर लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टीम बना ली है। हमारा लीडर बिरजू है। उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियां, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 रंग की चीज़ें और आंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के बटन लाने को कहा। अक्षित सबसे पहले 5 रंगी चीज़ें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों के ठीक ठीक नाम भी बताए। इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम हैं मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, तो हम इसे लिख सकते हैं शेर गुस्से से कांपने लगा। अगला वाक्य है उसकी जरा खबर लो ना, तो हम लिख सकते हैं उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, इसे हम लिख सकते हैं उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, तो इसे हम लिखेंगे जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ते मडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास, तो बच्चों हमने जलते बल्ब के आसपास देखा है मच्छर और छिपकली को। खेतों में टिड्डे और मच्छर, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी, फूलों पर तितली और भंवरे, कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी और शहद की मक्खी। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? वह कौन है? वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है? तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं मैं एक शेखीबाज को जानता हूँ। वह है मेरा पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीज़ें होने की शेखी बघारता है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। बच्चों, आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।